हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं इजी इंग्लिश विद नीलम। जी हाँ, मैं नीलम आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ बहुत ही डिफरेंट टाइप्स की स्टोरी उनके लिए जो सच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं, और वो भी बहुत आसान तरीके से। तो स्टोरी एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू आप बहुत ही आसानी से सेंटेंस सीख सकते हैं। तो आज की जो स्टोरी है हमारी, वो है द पावर ऑफ साइलेंस। ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, जो कि हम रोज अपना सुबह से शाम तक का, या जो भी हम अपने प्रेजेंट में सेंटेंसेस यूज करते हैं, ये उसके ऊपर है। मैंने अपनी चैनल पर और भी पास्ट में कैसे बातें करते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे सेंटेंसेस यूज करते हैं जब हम पास्ट में बातें करते हैं, किसी को स्टोरी बताते हैं कि कल मैं वहां गई, कल मैंने ये किया वो किया, तो किस तरीके से हम बोलते हैं, सेकंड फॉर्म कैसे लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, तो वो स्टोरी में आपको सिर्फ पढ़ते ही मिल जाएगा। जब आप रीड करोगे तो वही मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देरी करते हुए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। तो टुडेज स्टोरीज नेम इज द पावर ऑफ साइलेंस। खामोशी की ताकत। पावर मीन्स होती है ताकत एंड साइलेंस मीन्स होता है खामोशी। द पावर ऑफ साइलेंस। रिया इज अ ब्राइट कॉलेज स्टूडेंट्स। तो अब जो रिया है वो एक होनहार कॉलेज की छात्र है, मतलब कि जो थोड़ा अच्छा नामी ग्रामी अच्छा स्कूल होता है, मतलब इट मीन्स कॉलेज होता है, तो उसकी वो छात्र है। शी स्टडीज हार्ड एंड ड्रीम्स ऑफ अ सक्सेसफुल फ्यूचर। तो कह रही है कि शी स्टडीज हार्ड, मतलब वो क्या करती है, बहुत मेहनत करती है, पढ़ाई करती है, मेहनत से पढ़ाई करती है। और ड्रीम्स मतलब सपने, सपने देखती है, किसके देखती है, सक्सेसफुल फ्यूचर मतलब कि सफल भविष्य का सपना देखती है। वो मेहनत से पढ़ाई करती है और सक्सेस मतलब सफल भविष्य का सपना देखती है। बट लेकिन शी हैज वन प्रॉब्लम, कि उसकी एक प्रॉब्लम है, उसकी एक समस्या है। अब शी हैज का जो थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं तो वहां हैज का यूज होता है, और जैसे आई यू के साथ हम हैव का यूज करते हैं, कि जैसे मेरे पास है आई हैव, तुम्हारे पास है यू हैव, इस तरीके से। और जब हम बात करें कि उसके पास है, चाहे वो लड़की है तो शी, लड़का है तो ही, लेकिन हैज दोनों के साथ लगेगा। तो ये है, बट शी हैज वन प्रॉब्लम, लेकिन उसके पास एक समस्या है। शी थिंक्स टू मच। थिंक्स मतलब सोचना। शी थिंक्स टू मच अबाउट एवरीथिंग। टू मच मतलब बहुत ज्यादा, अबाउट के बारे में, एवरीथिंग सब मतलब सब चीज के बारे में, हर बात के बारे में वो बहुत ज्यादा सोच लेती है, सोचती है। Someone does not reply to her. If someone, if मतलब अगर कोई, if someone does not reply to her message, she imagines something is wrong. तो someone means if means होता है अगर कोई, someone means होता है कोई, does not reply नहीं करता, क्या, जवाब देना। reply means होता है जवाब देना। to her message उसके संदेश का, या उसके मैसेज जो होते हैं संदेश, यानी कि हमने जैसे संदेश भेजा किसी को, या हमने कुछ कहा तो उसको संदेश कहते हैं। तो मैसेज तो कॉमनली सभी जानते हैं। हर मैसेज, वो अगर उसके कोई बातों का जवाब ना दे तो शी इमेजिन मतलब शी इमेजिन, वो सोचने लगती है, समथिंग इज रॉन्ग, कि कुछ तो गलत हो गया, इस तरीके से वो सोचती है। तो ये एक जो स्टोरी मैं रीड कर रही हूँ आप लोगों के सामने, ये एक बेसिकली ओवर थिंकिंग के ऊपर है, कि ओवर थिंकिंग क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इफ हर टीचर्स लुक सीरियस, अगर उसको उसके जो शिक्षक हैं, लुक सीरियस, अगर वो दिखते हैं क्या, गंभीर दिखते हैं, अगर उसके शिक्षक गंभीर दिखते हैं। इफ हर टीचर लुक्स सीरियस, शी बिलीव्स शी हैज मेड अ मिस्टेक। तो उसे ये लगता है कि उसने कोई गलती कर दी है, या उससे कोई गलती हो गई है। इफ हर टीचर लुक्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, लुक सीरियस, अगर उसकी टीचर जो है सीरियस दिखती है तो उसको लगता है कि उसने कोई गलती कर दी। हर माइंड्स क्रिएट प्रॉब्लम्स, हर माइंड क्रिएट्स प्रॉब्लम दैट डू नॉट रियली एग्जिस्ट, मतलब जो उसके दिमाग में ऐसी समस्याएं चलती हैं, ऐसी वो बना लेती है, ऐसी परेशानी बना लेती है जो सचमुच में होने वाला भी नहीं होता है। तो इस तरीके की वो ओवर थिंकिंग, उसे प्रॉब्लम होती है, तो वो इतना सोच लेती है, जो चीज होती भी नहीं है तो वो भी उसको सोचती है। वन इवनिंग शी विजिट हर ग्रैंडफादर, कि एक शाम को
वो अपने दादाजी से मिलने गई। वन इवनिंग मतलब एक शाम। शी विजिट मतलब होता है मिलना। हर ग्रैंडफादर यानी कि उसके दादाजी से मिलने गई। एक शाम वो अपने दादाजी से मिलने गई। हर ग्रैंडफादर लिसन्स, उसके जो ग्रैंडफादर थे वो उसे सुनते केयरफुली, मतलब बहुत ध्यान से सुनते हैं। विदाउट इंटरप्टिंग हर, इंटरप्टिंग मीन्स होता है बीच में बोलना, टोकना, बीच में टोकना। जैसे कोई दो लोग बात कर रहे हैं या कोई अपनी कोई बात बता रहा है और अचानक से बीच में बोल दो या टोक दो तो उसको कहते हैं इंटरप्टिंग। तो उसके दादाजी उसे बहुत ध्यान से सुनते हैं बिना किसी टोक के, मतलब उसको कुछ भी टोकते नहीं है, बस उसकी बातें सुनते हैं। Her grandfather listened her carefully without interrupting her. Then he smiles and asks a simple question. फिर then means होता है फिर, he smiles वो मुस्कुराए, and और ask मतलब पूछना, पूछते हैं a simple question मतलब बहुत ही साधारण एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत सरल क्वेश्चन करते हैं। How many of you worries become true? Means how many of your worries, ये मतलब जो चिंताएं हैं आपकी वो मतलब हाउ मेनी मतलब कितनी चिंताएं, बिकम ट्रू मतलब कि सच हुई है। तो बिकम मतलब होता है होना, ट्रू मतलब सच, कि कितनी आप तुम्हारी चिंताओं में से कितनी चिंताएं जो है वो सही साबित हुई। रिया बिकेम साइलेंट, अब जो साइलेंट मीन्स होता है चुप्पी लगाना, तो रिया बिकेम साइलेंट, रिया चुप हो जाती है। शी रियलाइज दैट मोस्ट ऑफ हर फियर नेवर हैपेंड, वो उसको इसका रियलाइज का होता है एहसास करना, तो उसको एहसास होता है कि ज्यादातर वो क्या करती है, आशंकाएं कभी सच ही नहीं होती, कि उसकी जो ज्यादातर आशंका है यानी कि वो जो सोचती है वो कभी सच नहीं होती है। हर ग्रैंडफादर सेज, उसके दादाजी उसे कहते हैं, सेज मीन्स होता है कहते हैं। हर ग्रैंडफादर सेज योर माइंड इज अ वंडरफुल सर्वेंट बट अ डेंजरस मास्टर, तो दादाजी कहते हैं कि तुम्हारा जो दिमाग है या मन है वो एक अच्छा सेवक है लेकिन एक खतरनाक मालिक भी है। मतलब कि he teaches her to focus on today's work, he teaches her, वो उसको सिखाते हैं क्या, to focus on today's work, कि आज के काम पर ध्यान देना, instead of tomorrow's fear, बल्कि जो तुम्हारा कल का ध्यान है मतलब कि कल का जो डर है उसकी बजाय आज की पढ़ाई में, आज के काम में फोकस करो। शी नोटिस दैट मोस्ट ऑफ देम डिसअपियर विद टाइम, कि वो नोटिस मतलब वो देखती है कि समय के साथ साथ मोस्ट ऑफ देम उसमें से काफी सारी डिसअपियर विद टाइम, मतलब समय के साथ उसमें से काफी सारी चिंताएं जो है वो खत्म हो जाती हैं, कम हो जाती हैं या खत्म हो जाती हैं। स्लोली शी बिकम्स कामर एंड मोर कॉन्फिडेंट, तो स्लोली मतलब धीरे धीरे, शी बिकम्स कामर, इसको बोलते हैं काम है ना, कामर, काम मतलब शांत, काम हो जाओ, इस तरीके से बोलते हैं ना, काम हो जाओ, तो ये उसका ही है कामर। तो वो क्या होती है, वो क्या कहते हैं, धीरे धीरे वो अधिक शांत और आत्मविश्वासी बन जाती है। कॉन्फिडेंट मीन्स होता है आत्मविश्वासी। शी अंडरस्टैंड, वो समझती है, उसे समझ आता है, दैट कि पीस बिगिंस व्हेन अननेसेसरी थिंकिंग एंड्स, कि जो शांति है, शांति वहीं से शुरू होती है जहां बेवजह की सोच खत्म हो जाती है। तो आज की जो हमारी मोरल स्टोरी है, जैसे कि मैं आपको हर एंड में देती हूँ मोरल है थिंकिंग वाइसली नॉट एंडलेसली, कि मतलब समझदारी से सोचो लेकिन अंतहीन मत सोचो। तो आई होप आपको ये पसंद आई हो वीडियो। अगर आप इसको देखें तो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलना, जिससे कि मेरी आने वाली दूसरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जब तक आप सीखते रहिए एक पॉजिटिव सोच के साथ, अच्छे रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।